बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक आई इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। कमरे में एक काफिरिस्तानी और 3 एकरीमी मौजूद थे। काफिरिस्तानी राम गोपाल था, जो काफिरिस्तानी सफारत खाने में 3rd सेक्रेटरी था, जबकि 3 एकरीमियों में से एक रॉनसन और मार्टिन था, जबकि तीसरी औरत सैली थी। काफिरिस्तानी राम गोपाल फ़ोन का रिसीवर कानों से लगाए हुए था। यस, क्या रिपोर्ट है? राम गोपाल ने कहा, और फिर दूसरी तरफ से कुछ सुनकर इसने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। आपका हमला नाकाम हो गया है, मिस मार्गरेट और मिस्टर जैकब। इमरान ना सिर्फ जिंदा है, बल्कि अब इसकी हालत भी खतरे से बाहर है, राम गोपाल ने कहा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने इसके सर पर फायर किया था। मेरा हाथ झटका खा कर गया था, इसलिए गोली इसकी गर्दन में जा लगी थी और इसकी शहरक कट गई थी, और इसका मुलाजिम भी बेहोश और रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए इसे कोई अस्पताल वहाँ से ले जाने वाला भी नहीं था, और खून भी तेज़ी से निकल रहा था। वो किसी सूरत जिंदा नहीं रह सकता, जैकब ने, जो दरअसल मार्टिन था, मुंह बनाते हुए कहा। जो भी हो, जैसे भी हो, बहरहाल वो ना सिर्फ जिंदा है, बल्कि इसकी हालत भी खतरे से बाहर है। बहरहाल आपने इसे शदीद जख्मी करके भी कारनामा सर अंजाम दिया है, लेकिन अब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वाले उकाबों की तरह आपको तलाश कर रहे होंगे, और आपकी यहाँ आमद की वजह से अब मुझे भी खतरा लाहक हो गया है, राम गोपाल ने कहा। ओह नहीं, हमारे इस मेकअप के बारे में तो कोई भी नहीं जानता। वो बेशक हमें सारे शहर में तलाश करते रहें, वो हम तक पहुंच ही नहीं सकते। जिस मेकअप में हैं हम इमरान के फ्लैट पर गए थे, वो ख़त्म हो चुका है। मार्गरेट ने, जो दरअसल सैली थी, बाएतमाद लहजे में जवाब दिया। ठीक है, बहरहाल चूँकि हमें काफिरिस्तानी हुक्काम से हिदायत का इंतज़ार है, अगर वहाँ से हिदायत मिल गई कि मैं इस फॉर्मूले को सफारती बैग में के ज़रिए वहाँ भिजवा दूँ, तो मैं ऐसा ही करूँगा, वरना जैसे वो हुक्म देंगे, राम गोपाल ने कहा। और क्या तरीका हो सकता है? हमारे बॉस ने आपके आला हुकाम से बहरहाल बात कर ली होगी, क्योंकि ये मिशन भी इसराइल और काफिरिस्तान का मुश्तरका मिशन है, और उन्होंने ही प्राइड ग्रुप को दिया है, सैली ने कहा। ठीक है, ऐसा ही था मिस मार्गरेट, लेकिन मैं तो बहरहाल अपने आला हुकाम के अहकामात का ही पाबंद हूँ। यहाँ आपसे मुलाकात तो मैंने ब्रायन के कहने पर की है, लेकिन इस वक्त मुझे इस फॉर्मूले के बारे में कोई इल्म ही नहीं था, राम गोपाल ने जवाब देते हुए कहा। इसके सामने मेज़ पर शराब की बोतल और जाम पड़े हुए थे, और वो बातों के दौरान शराब पीने में मसरूफ़ थे कि कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी। यस, राम गोपाल बोल रहा हूँ, राम गोपाल ने रिसीवर उठाकर कहा, और फिर दूसरी तरफ से बातें सुनने लगा। यस सर, इसने आखिर में कहा और रिसीवर रख दिया। फर्स्ट सेक्रेटरी साहब का फ़ोन था। उन्होंने कहा है कि मैं फार्मूला ले लूँ, इसे सफारती बैग में काफिरिस्तान भिजवा दिया जाएगा, क्योंकि आला हुक्काम ने यही हिदायत दी हैं। लाइए, कहाँ है फार्मूला? राम गोपाल ने कहा, और सैली ने जैकेट की अंदरूनी जेब से तयशुदा एक फ़ाइल निकाली और इसे राम गोपाल के सामने रख दिया, और फिर इसने दूसरी जेब से माइक्रोफिल्म की डब्बियाँ निकालकर फाइल के साथ रख दी। ये दोनों? राम गोपाल ने चौंक कर कहा। हाँ, ये दोनों ही फार्मूले के पार्ट्स हैं, सैली ने कहा। ओके, ठीक है, अब आप जा सकते हैं, और कतन बेफिक्र रहें, ये दोनों चीज़ें कल सुबह की फ़्लाइट से काफिरिस्तान पहुंच जाएंगी, राम गोपाल ने कहा। हम किस नंबर पर इस बारे में तसल्ली करें? सैली ने कहा, और राम गोपाल ने नंबर बता दी। ओके, बहरहाल ख्याल रखें कि ये इंतहाई अहम है, सैली ने उठते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें मिस मार्गरेट, अभी मेरी जिम्मेदारी है, और हम अपना काम करना बखूबी जानते हैं, और हमें इसकी अहमियत का भी एहसास है, राम गोपाल ने कहा। तो सैली और मार्टिन ने इस बात में सर हिला दिया, और फिर राम गोपाल ने पहले माइक्रोफिल्म और फाइल उठाकर इस कमरे की एक अलमारी में रखी, और फिर अलमारी बंद करके वो इन्हें साथ लिए कोठी की बैरूनी बरामदे में पहुंच गया। वहाँ रॉनसन की कार मौजूद थी। राम गोपाल ने इन्हें अलविदा कहा, और जब इनकी कार कोठी से निकलकर चली गई और मुलाजिम ने फाटक बंद कर दिया, तो राम गोपाल वापस मुड़ा, और कमरे में आकर इसने अलमारी से वो फाइल और फार्मूला निकाला, और फिर तेज तेज कदम उठाता वो कमरे से बाहर राहदारी में आया, और थोड़ी देर बाद वो नीचे बने हुए एक तहखाने में गया। वहाँ मखसूस सेफ मौजूद था, और फर्स्ट सेक्रेटरी ने इसे हिदायत की थी कि वो फार्मूले को सेफ में महफूज कर दे, क्योंकि वो इसे सफारत खाने में ना रखना चाहता था, क्योंकि इसे खतरा था कि किसी भी लम्हे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वहाँ रेड कर सकती थी, जबकि फर्स्ट सेक्रेटरी के मुताबिक इन्हें किसी तौर पर राम गोपाल की रिहाइशगाह का ख्याल नहीं आएगा। तहखाने में पहुंचकर इसने दीवार में मौजूद सेफ को खोला, और फाइल और फार्मूला इसमें रखकर इसने सेफ को बंद किया, और फिर वापस इस पहले वाले कमरे में आ गया। अभी वो वहाँ आकर बैठा ही था कि इसने कॉल बेल की आवाज़ सुनी, तो वो चौंक पड़ा, क्योंकि इस वक्त यहाँ किसी की आमद मुतवक्का ही ना थी।
लेकिन इसे मालूम था कि मुलाजिम आने वाले को जो भी हुआ टाल देगा, क्योंकि इसने इसे इस बारे में मखसूस हिदायत दे रखी थी। इसलिए वो इत्मीनान से बैठा शराब पीता रहा। लेकिन फिर से दूर से किसी हल्की सी चीख की आवाज़ सुनाई दी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। ये चीख? क्या क्या मतलब? इसे हैरत भरे अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। इसी लम्हे इसे बाहर बरामदे में कदमों की आवाज़ सुनाई दी जो इस कमरे की तरफ ही आ रही थी। ओह, मेरा वहम है, शायद रॉजर इत्तला देने आ रहा है, राम गोपाल ने बड़बड़ाते हुए कहा और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन दूसरे लम्हे दरवाजे पर एक आदमी नमूदार हुआ तो राम गोपाल इसे देखते ही इंतहाई हैरत से उछल पड़ा, क्योंकि आने वाला अजनबी था। दूसरी तरफ टाइगर ने कार इस कोठी से कुछ फासले पर रोकी, जिसका पता इसे जाडो ने दिया था, और फिर कार से उतरकर वो पैदल चलता हुआ इस कोठी की तरफ बढ़ता चला गया। कोठी के सतून पर राम गोपाल की नेम प्लेट मौजूद थी, लेकिन प्लेट पर सिर्फ नाम ही लिखा था और कुछ ना लिखा हुआ था। इसे हाथ बढ़ाकर कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि सैली और मार्टिन भी यहाँ मौजूद हों। चूंकि रॉन्सल के होटल से यहाँ का फासला भी काफ़ी था और फिर वन वे का चक्कर भी था, इसलिए इसे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त लग गया था। थोड़ी देर बाद छोटी खिड़की खुली और एक उधेड़ उम्र आदमी बाहर आ गया। जी साहब, मुलाजिम ने टाइगर को गौर से देखते हुए कहा। राम गोपाल साहब अंदर हैं? टाइगर ने पूछा। जी नहीं, वो तो नहीं है और ना ही बताकर गए हैं कि किस वक्त वापस आएंगे, मुलाजिम ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। लेकिन अभी अकरीमी यहाँ आए थे, वो तो अंदर होंगे, टाइगर ने कहा। नहीं जनाब, अंदर कोई नहीं है, आप जा सकते हैं, मुलाजिम ने कहा और वापस मुड़ गया। लेकिन टाइगर इसको धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसे इसकी गर्दन की पुष्ट पर हाथ रखा हुआ था। ये क्या क्या मतलब? मुलाजिम ने मुड़ने की कोशिश करते हुए घुटे घुटे लहजे में कहा। लेकिन टाइगर ने अंदर दाखिल होते ही दूसरा हाथ इसके सर पर रखा और फिर फुर्ती से पहला हाथ इसके कंधे पर रखकर इसे दोनों हाथों को मखसूस अंदाज में हरकत दी। मुलाजिम के मुंह से घटी घटी सी चीख निकली और इसका कसा हुआ जिस्म यकलख ढीला पड़ता चला गया। वो ख़त्म हो चुका था। टाइगर ने इसे घसीट कर एक तरफ डाला और फिर खिड़की को अंदर से बंद करके इसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया और फिर तेज तेज कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ गया। इस मुलाजिम के अलावा वहाँ और कोई आदमी नजर ना आ रहा था और कोठी खाली ही लगती थी। लेकिन जब टाइगर बरामदे में आया तो इसने साइड कमरे में रोशनी देखी और वो इस कमरे में के खुले दरवाजे की तरफ आ गया। फिर जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा तो इसने एक उधेड़ उम्र आदमी को कुर्सी पर बैठे हुए देखा, जबकि मेज़ पर 3 खाली जाम और 1 बोतल शराब की पड़ी थी। वो आदमी काफिरिस्तानी ही था और वो टाइगर को दरवाजे पर देखकर बेइख्तियार उछल पड़ा। कौन हो तुम? इस आदमी ने अपने आप को संभालते हुए कहा। तुम्हारा नाम राम गोपाल है और तुम काफिरिस्तानी सफारत खाने में 3rd सेक्रेटरी हो? टाइगर ने आगे बढ़ते हुए कहा, मशीन पिस्टल वाला हाथ इसकी जेब में डाल दिया। हाँ हूँ, मगर तुम कौन हो और तुम इस तरह बगैर इजाजत के अंदर क्यों आए हो? राम गोपाल ने तेज लहजे में कहा। तो दूसरे लम्हे टाइगर का बाजू बिजली की सी तेजी से घुमा और राम गोपाल चीखता हुआ उछल कर नीचे जा गिरा और फिर नीचे गिरकर इसने उठने की कोशिश की, लेकिन टाइगर की टांग हरकत में आई और कनपट्टी पर पड़ने वाली जोरदार ज़रब ने राम गोपाल को एक बार फिर नीचे गिरने पर चीखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसके साथ ही इसका जिस्म ढीला पड़ता चला गया। वो बेहोश हो चुका था। टाइगर तेजी से मुड़ा और फिर इसने पूरी कोठी घूम डाली, लेकिन वहाँ कोई आदमी ना था। इसका मतलब है कि सैली, मार्टिन और ऑनसन वापस जा चुके हैं, टाइगर ने बड़बड़ाते हुए कहा और वो फिर इस कमरे में आ गया। इसने हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल जेब में डाला और राम गोपाल पर झुक गया। इसे बेहोश पड़े हुए राम गोपाल को गर्दन से पकड़ा और एक झटके से उठाकर कुर्सी पर डाल दिया। राम गोपाल का ढीला जिस्म कुर्सी के बाजुओं में फंस कर रह गया तो इससे पहले इसकी लिबास की तलाशी ली, लेकिन इसकी जेबों से सिवाय शनाख्ती कागजात और पर्स के और कोई चीज़ ना थी। इसने एक हाथ से इसका सर पकड़ा और दूसरे हाथ का जोरदार थप्पड़ इसे राम गोपाल के चेहरे पर जड़ दिया और फिर शायद तीसरे थप्पड़ पर राम गोपाल चीखता हुआ होश में आ गया। वो फार्मूला कहाँ है जो तुम्हें अक्रीमी दे गए हैं? टाइगर ने गुर्राते हुए कहा। फार्मूला? कौन सा फार्मूला? राम गोपाल ने चीखते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे इसके हलक से बेख्तियार चीख निकल गई, क्योंकि टाइगर का जोरदार थप्पड़ पूरी कुव्वत से इसके चेहरे पर पड़ा था और थप्पड़ खाकर राम गोपाल कुर्सी समेत नीचे गिरा। बोलो, कहाँ है फार्मूला? बोलो, टाइगर ने इसकी पसलियों में पूरी कुव्वत से लात मारते हुए कहा। तो कमरा राम गोपाल की चीखों से गूंज उठा, लेकिन टाइगर पर तो जैसे वहशत सवार हो गई थी। बोलो, बताओ, वरना, टाइगर ने दूसरी ज़रब लगाते हुए कहा और राम गोपाल फर्श पर किसी ज़बा होने वाले बकरे की तरह फड़कने लगा। बोलो, वरना एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, टाइगर ने एक और जोरदार लात मारते हुए कहा। सेफ में, तहखाने के सेफ में, राम गोपाल ने इसी तरह चीखते हुए कहा।
तो टाइगर ने झुककर इसे गर्दन से पकड़ा और एक झटके से खड़ा कर दिया। रामगोपाल के मुंह और नाक से खून की लकीरें निकल रही थीं। इसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मस्क हो रहा था और इसका जिस्म इस तरह कांप रहा था जैसे वो रेशे का मरीज हो। चलो आगे बढ़ो और बताओ कि कहाँ है फॉर्मूला। अगर तुमने फॉर्मूला दे दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, क्योंकि बहरहाल तुम्हारा ताल्लुक सफारत खाने से है। टाइगर ने इसे आगे की तरफ धकेलते हुए कहा। हाँ हाँ, मुझे मत मारो, मैं बेकसूर हूँ, मुझे मत मारो, रामगोपाल ने हजियानी से लहजे में कहा। चलो फॉर्मूला दो वरना, टाइगर ने कहा तो रामगोपाल लड़खड़ाने के अंदाज में आगे बढ़ता चला गया और फिर वो दोनों खुफिया तहखाने में पहुंच गए। सुनो, अगर कोई गलत हरकत की तो एक लम्हे में गोली मार दूंगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कोई गलत हरकत ना करना। टाइगर ने इसे एक दीवार की तरफ बढ़ते देखकर कहा। फिक्र मत करो, मैं कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। वैसे भी ये फॉर्मूला हमारा नहीं है, रामगोपाल ने इस बार करते संभले हुए लहजे में कहा। जल्दी निकालो उसे, वक्त जाया मत करो, टाइगर ने गुर्राते हुए कहा तो रामगोपाल ने खुफिया सेफ खोला और फिर इसमें से फाइल और माइक्रोफिल्म निकालकर इसने टाइगर की तरफ बढ़ा दी। दीवार की तरफ मुंह कर लो, मैं इस दौरान फाइल चेक कर लूँ, टाइगर ने कहा तो रामगोपाल ने जल्दी से दीवार की तरफ मुंह कर लिया। टाइगर ने फाइल खोली और इसे सरसरी तौर पर चेक करना शुरू कर दिया और फिर इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात फैलते चले गए। क्योंकि वो खुद साइंसदान था, इसलिए इसे मालूम था कि फॉर्मूला वाकई इलेक्ट्रॉनिक आई का है। तो इसने फाइल बंद करके अपने कोट की अंदरूनी जेब में रखी और डिबिया को भी महफूज कर लिया। रामगोपाल बदस्तूर दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। हाँ, अब बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए, टाइगर ने कहा तो रामगोपाल तेजी से मुड़ा। तुमने वादा किया था, फॉर्मूला तुम्हें मिल गया है, मुझे मत मारो, रामगोपाल ने मुड़कर कहा। तुमने पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम किया है और वैसे भी मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया, इसलिए तुम छुट्टी करो, टाइगर ने कहा और दूसरे लम्हे इसने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया और फिर तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही रामगोपाल चीखता हुआ पुश्त के बल नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। तो टाइगर वापस मुड़ा और तहखाने से निकलकर वो वापस इस कमरे में पहुंच गया जहां पहले रामगोपाल मौजूद था। इसने मेज पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। डॉक्टर सिद्दीकी बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही स्पेशल अस्पताल के डॉक्टर सिद्दीकी की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। बॉस, इमरान साहब की तबीयत अब कैसी है, टाइगर ने कहा। ओह टाइगर, तुम? वो अब ठीक हैं, लेकिन इन्हें यहाँ कम से कम एक हफ्ता तो रहना ही होगा। वैसे अल्लाह ताला ने इस बार वाकई उन्हें नई जिंदगी दी है, डॉक्टर सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा। इनसे बात करा दें, इन्हें इंतहाई ज़रूरी पैगाम देना है और हिदायत लेनी है, टाइगर ने कहा। अच्छा, होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर तकरीबन 10 मिनट की खामोशी के बाद इमरान की कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, बेड नशीन मखसूस अस्पताल बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, नई जिंदगी मुबारक हो, टाइगर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। वैसे इसे इमरान की आवाज़ सुनकर वाकई इंतहाई मुसरत हो रही थी। शुक्रिया, तुम क्या करते फिर रहे हो, इमरान ने कहा। बॉस, मैंने फार्मूला हासिल कर लिया है और वो मेरी जेब में है। आप मुझे बताएं कि मैं ये फार्मूला चीफ तक कैसे और कहाँ पहुँचाऊँ, टाइगर ने कहा। ओह वेरी गुड, ये असल खुशखबरी है। कैसे और कहाँ से हासिल किया है, और वो सैली और मार्टिन कहाँ हैं, इमरान ने कहा तो टाइगर ने इसे शुरू से लेकर अब तक के तमाम हालात तफसील से बता दिए। गुड, तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है। तुम ऐसा करो कि फार्मूला राना हाउस जोसेफ को पहुंचा दो, वो खुद ही इसे चीफ तक पहुंचा देगा। जोसेफ को मैं फ़ोन करके कह देता हूँ, इमरान ने कहा। बॉस, इस सैली और मार्टिन का क्या करना है? मेरा तो दिल चाह रहा है कि वहाँ शेल्टन होटल में जाकर इनके जिस्म गोलियों से छलनी कर दूँ, टाइगर ने कहा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जज्बाती मत हुआ करो, इनसे प्राइड ग्रुप के बारे में तमाम तफसीलात हासिल करनी है, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। लेकिन बॉस, बहरहाल ये तो मालूम हो गया है कि इस फॉर्मूले को असल में काफिरिस्तान हासिल करना चाहता था, टाइगर ने कहा। हो सकता है कि काफिरिस्तान बराह रास्त इसमें मुलविस ना हो। इन्होंने इस रामगोपाल को लालच देकर फॉर्मूला यहाँ रखवाया हो। क्योंकि इस प्राइड ग्रुप ने पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम किया होगा, इसलिए इसका खात्मा भी ज़रूरी है। तुम ऐसा करो कि जोसेफ और जवाना को इनके कमरा नंबर बता देना, वो इन्हें वहाँ से निकाल लेंगे। फिर राना हाउस में इनसे इत्मीनान से सारी मालूमात हासिल कर ली जाएंगी, इमरान ने कहा। यस बॉस, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुद इनसे मालूमात हासिल कर लूँ, टाइगर ने कहा। ओके, चूँकि तुमने फार्मूला हासिल करके कारनामा सर अंजाम दिया है, इसलिए अब मिशन का इख्तिताम भी तुम्हारे हाथों ही होना चाहिए, इमरान ने जवाब दिया। शुक्रिया बॉस, खुदा हाफिज़, टाइगर ने कहा और इसके साथ ही इससे रिसीवर रखा और तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। टाइगर ने कार राना हाउस के सामने रोकी और फिर नीचे उतरकर इसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। वो पहले यहाँ आकर ना सिर्फ फॉर्मूला जोसेफ के हवाले कर गया था, बल्कि इन्हें सैली और मार्टिन के बारे में तफसीलात बताकर वो खुद रॉनसन होटल वापस चला गया था।
ताकि वो इस रॉनसन को पाकिस्तानी फार्मूला मुल्क से बाहर निकालने की सदा दे सके। चूंकि इसे वो खुफिया रास्ता मालूम था, यहाँ से किसी की नज़रों में आए बगैर वो रॉनसन के ऑफिस तक पहुँच सकता था, इसलिए बगैर किसी रुकावट के वो इसके सर पर पहुँच गया। और फिर रॉनसन ने गो अपनी सफाई पेश करने की बेहद कोशिश की, लेकिन टाइगर ने इसकी एक ना सुनी और इसका सीना गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद वो इसी रास्ते से बाहर आया और अबू राना हाउस पहुंचा। बाहर ताला देखकर वो समझ गया था कि जोसेफ और जवाना सैली और मार्टिन को ला चुके हैं। इसे मालूम था कि ये दोनों इन्हें होटल शेल्टन से निकाल रहे होंगे। चंद लम्हे बाद फाटक की छोटी खिड़की खुली और जोसेफ बाहर आ गया। ओह तुम आओ, मैं फाटक खोलता हूँ, जोसेफ ने टाइगर को देखकर कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुला और टाइगर, जो इस दौरान में कार में वापस बैठ चुका था, कार अंदर ले गया। कार रोककर वो नीचे उतरा तो सामने जवाना मौजूद था। क्या हुआ, ले आए हो उन्हें? टाइगर ने कहा। हाँ, जवाना ने जवाब दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? टाइगर ने कहा। नहीं। प्रॉब्लम कैसा? जवाना ने जवाब दिया और टाइगर ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। जोसेफ भी इस दौरान वहां पहुंच चुका था। लेकिन इनका करना क्या है? जोसेफ ने टाइगर से पूछा। बॉस का हुक्म है कि पूछगिछ करनी है, टाइगर ने कहा। वो हमने कर ली है, अलबत्ता इन्हें जिंदा इसलिए रखा हुआ है कि बॉस ने कहा था कि तुम आकर मिशन को इख्तिताम तक पहुंचाओगे, जोसेफ ने कहा। वाह, लेकिन इनसे क्या बात पूछनी थी, ये तुम्हें मालूम था? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बॉस ने बता दिया था। और फिर मुझे और जवाना को देखकर इन दोनों ने इस तरह फरफर बोलना शुरू कर दिया जैसे टेप रिकॉर्डर चलता है, जोसेफ ने कहा। और टाइगर ने बेइख्तियार हंस पड़ा। जाहिर है, टाइगर ने हंसते हुए कहा। और फिर वो जोसेफ के साथ ब्लैक रूम में दाखिल हुआ तो सैली और मार्टिन रॉड्स में जकड़े हुए मौजूद थे। मार्टिन का चेहरा मस्क हो रहा था क्योंकि इसकी एक आंख गायब हो चुकी थी। इसलिए टाइगर समझ गया कि जब जवाना ने अपनी गर्जनुमा उंगली से मार्टिन की आंख निकाली होगी तो इन दोनों ने खौफ की शिद्दत से खुद ही सब कुछ उगल दिया होगा। ओह तुम टाइगर, सैली ने टाइगर को देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें इन दोनों ने बता दिया होगा कि फॉर्मूला हमने वापस हासिल कर लिया है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह ओह नहीं, इस पर तो बात ही नहीं हुई। क्या मतलब, ये कैसे मुमकिन है? सैली ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओह, तो तुम ये सोचकर अपने ग्रुप के बारे में सब कुछ बता दिया होगा कि फॉर्मूला तो महफूज रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि राम गोपाल हलाक हो चुका है और फॉर्मूला मैं वहां से वापस ले आया हूँ। इसके साथ साथ रॉनसन होटल में रॉनसन को भी हलाक कर दिया गया है और तुम दोनों मेरे वहां पहुंचने से पहले निकल आए थे, वरना तुम्हारा हशर भी राम गोपाल जैसा होता, टाइगर ने कहा। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? हम तो नए मेकअप में थे, सैली ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो टाइगर ने इसे होटल शेल्टन के कमरों तक जाने जहाँ उन्होंने मेकअप तब्दील किया था और फिर वेटर से नए हुलिये और लिबासों की तफसील से लेकर राम गोपाल की हलाकत तक सारी तफसील बता दी। ओह ओह, तुम लोग वाकई हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो। हम तुम्हारी बरतरी तस्लीम करते हैं, हमें माफ़ कर दो, सैली ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। तुमने नाकाबिले माफ़ी जुर्म का इर्तिकाब किया है। तुमने साइंसदान डॉक्टर अब्दुल जब्बार और इसके मुलाजिमों को हलाक किया, सेक्रेटरी साइंस और इसके 2 मुलाजिमों को हलाक किया, पाकिस्तान का इंतहाई कीमती फार्मूला उड़ाया और सबसे ज़्यादा ये कि तुमने मक्कारी से काम लेते हुए इमरान साहब पर कातिलाना हमला किया। इसके बावजूद तुम कहते हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए? नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, टाइगर ने गुराते हुए कहा। हम बंधे हुए और बेबस हैं और हमने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। इमरान ने भी हमें छोड़ दिया था, प्लीज़ तुम भी हमें छोड़ दो, सैली ने कहा। इमरान साहब बहुत अजीम आदमी हैं, लेकिन मैं इन जैसा अजीम नहीं हूँ। मैं तो चाहता था कि तुम्हारी मौत इबरतनाक बना दूँ, लेकिन अब जबकि तुमने शिकस्त तस्लीम कर ली है तो तुम्हें आसान मौत मारा जाएगा, टाइगर ने कहा। और इसके साथ ही इसने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ ही इनके हलक से घुटी घुटी सी चीखें निकली और फिर चंद लम्हों बाद ही इनके जिस्म ढीले पड़ते चले गए। इनकी लाशें भर की भट्टी में डाल दो, जोसेफ, टाइगर ने मशीन पिस्टल जेब में डालते हुए कहा। डाल दूंगा, लेकिन बॉस को बहरहाल बताना पड़ेगा कि तुमने इन्हें इस हालत में हलाक किया है और हमने भी तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं रोका कि उन्होंने बॉस पर वाकई धोखे से हमला करके अपने आप को इस सजा का मुस्तहिक करार दे दिया था, जोसेफ ने कहा। शुक्रिया, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। इसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था। ख़त्म शुद्ध। तो दोस्तों, ये था हमारा नया नावल। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इस नावल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।